ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सदगुरुदेव जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उन्होंने ग्रंथ श्री समता प्रकाश की संपूर्णता सिद्ध खड मसूरी उत्तराखंड में की थी। उस समय सदगुरुदेव जी महाराज ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश के अंत में अपने ही हाथों से ग्रंथ के बारे में हम सबको निर्देश दिया। और वो क्या निर्देश है, हम सब ध्यान से सुने। अब मेरा फोन आया हो रहना था। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में सबसे अंतिम पेज पर ये चेतावनी भी लिखी हुई है और सदगुरुदेव जी महाराज का जो अपने हाथों से लिखित में उर्दू का जो लेटर है वह भी दिया हुआ है। उसका हिंदी रूपांतर सदगुरुदेव जी महाराज ने जो दिया वो ध्यान से सुने। श्री समता प्रकाश की मूल पांडुलिपि का अंतिम पृष्ठ, इस पृष्ठ पर श्री सदगुरुदेव जी पूज्य मंगत राम जी महाराज के कर कमलों से लिखी गई चेतावनी हस्ताक्षर सहित अंकित है। हिंदी रूपांतर निम्नवत। चेतावनी नंबर 1, ये समता प्रकाश वाणी मूल बात शुद्ध स्वरूप लिखित है। किसी को अक्षर, चौपाई व श्लोक भंग करने की कोई समर्थ नहीं है। नंबर 2, किसी किस्म की भी पूजा, भेंट, श्रृंगार, नुमाइश ग्रंथ की मना है। सिर्फ श्रद्धा भाव से वाणी का श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना ही कल्याणकारी है। नंबर 3, जब कभी जरूरत पड़े तो भिन्न भिन्न भागों में भी वाणी की छपवाई कराने की आज्ञा है। नंबर 4, ये समता शास्त्र निश्चयात्मक भाव को प्रकाशने वाला है और सत्पुरुषार्थ जीवन उन्नति के देने वाला है। सद्भाव से प्रबोधित करना परम सफलता है। सर्वसाक्षी स्वरूप परमेश्वर की आज्ञा संपूर्ण हुई। महाराज जी के हस्ताक्षर है नीचे। एकांत निवास सिद्ध खड मसूरी, जिला देहरादून, वैसाखी संवत 2005 विक्रमी। ये सदगुरुदेव जी महाराज ने अपने हाथों से लिख करके ग्रंथ श्री समता प्रकाश के अंतिम पेज पर हम सबको दिया है। हम सभी प्रेमी भाइयों का फर्ज है कि इन लिखी हुई शब्दों को अक्षरशः पालन करें और दूसरों को भी इस बात के लिए बतलावें कि यह ग्रंथ किस वास्ते महाराज जी ने हम सबको दिया है और सौंपा है। ये उस समय की बात थी जब महाराज जी ने, यानी आज का जो दिन था,
तब महाराज जी ने भगत जी से कहा था, बनारसी, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और महाराज जी ने भगत बनारसी दास जी के लिए यही कहा कि जो सेवा तुमने की है, उस वास्ते तुम्हारा नाम अमर है। ये कोई साधारण बात नहीं है। सतगुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से लगातार वाणी का प्रवाह होना और उस वाणी को अपने हाथों से लिखना भगत जी का कार्य था। वह वाणी जो ग्रंथ श्री समता प्रकाश की आज हम सब प्रार्थना के शब्द में, वैराग्य वाणी के शब्द में और विभिन्न विषयों पर उनके शब्द को सुनकर के हम उनको मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, जैसा कि इसमें दिया है। तो ये देन है हमें गुरु की, ईश्वर की, परमेश्वर की। भगत बनारसी दास जी जो सेवा कार्य में संलग्न थे, हम सब उनके लिए नमन करें, याद करें कि वो अद्भुत ग्रंथ जो ईश्वरीय रचना है, उन्होंने अपने हाथों से लिखा और सेवा की। ये युगों युगों में कभी ही ईश्वरीय वाणी प्रकट होती है। महाराज जी कहते हैं, किसी किस्म की भी पूजा, भेंट, श्रृंगार और नुमाइश ग्रंथ की मना। कोई भी ग्रंथ की ना तो पूजा करनी चाहिए हमें, ना ही भेंट और ना ही श्रृंगार और ना ही नुमाइश करना। ये बात हमें गांठ बांध लेनी। सिर्फ श्रद्धा भाव से वाणी का श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन करना ही कल्याणकारी है। तो अपने हृदय में श्रद्धा भाव को जगाएं कि जो ग्रंथ हमको सौंपा गया है, उस ग्रंथ में एक एक अक्षर मेरे वास्ते है। मैंने अपने जीवन में क्या दोष अपने ऊपर धारण कर रखे हैं, इन दोषों को मैं हटाऊं। उनकी वाणी की सहायता से, जो चेतावनी वाणी है, जो वैराग्य वाणी है, इससे मैं अपने अंदर चेतना जागृत करूं। चेतावनी वाणी से, वैराग्य वाणी से वैराग्य धारण करूं। प्रार्थना वाणी से मैं अपने अंदर ये भाव जगाऊं कि मैं प्रभु परमात्मा को किस प्रकार मैं उनको मनोहार करता हूं, मैं उनके लिए कैसे अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिससे कि प्रभु हम पर कृपा करे। मैं कितना दीनहीन हूं, मैं कितना बुद्धिहीन हूं, यह धारणा प्रार्थना के शब्द में जब हम गायन करते हैं तो अपने हृदय से ये भाव मेरे प्रकट होने चाहिए। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं, सिर्फ श्रद्धा भाव से वाणी का श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन करना ही कल्याणकारी है। तो यदि हमने अपना कल्याण करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, तो यह निर्देशन हमको हर पल याद रखना चाहिए। अब तीसरी बात है जिसके लिए महाराज जी कह रहे हैं, जब कभी जरूरत पड़े तो भिन्न भिन्न भागों में भी वाणी की छपवाई कराने की आज्ञा है। अब वैराग्य वाणी है, प्रार्थना वाणी है, चेतावनी वाणी है, इसको अलग अलग प्रेमी छपवा सकते हैं और छपवा करके लोक कल्याण के वास्ते दूसरों को दे सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों तक ये जन जन तक वाणी पहुंचेगी तो उनको लाभ होगा। ईश्वरीय वाणी हृदय तक पहुंचती है, ध्यान रखना। तो जो भी प्रेमी चेतावनी वाणी को अलग छपवा सकते हैं, तो उन्हें छपवा करके दूसरों को ऐसे ही देनी चाहिए, जैसे कि अन्य सत्पुरुषों की जो वार्तालाप होते हैं, जो उनके प्रश्नोत्तर होते हैं, वो दूसरों तक दिए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं। वैसे ही अपनी वाणी का भी
ऐसे प्रचार प्रसार हो सकता है। इसीलिए महाराज जी ने अंतिम बात कही है, ये समता शास्त्र निश्चयात्मक भाव को प्रकाशने वाला है और सत पुरुषार्थ जीवन उन्नति के देने वाला है। तो ये जो जीवन शास्त्र है, जो हमारा समता का शास्त्र है, ये निश्चयात्मक भाव, जिसके निश्चय बना हुआ है हृदय में ईश्वर की प्राप्ति का, उसका उसके अंदर प्रकाश करने वाला है। जो कोई भी इसको पढ़ेगा, जो कोई भी इसको सुनेगा और श्रवण करके उसका मनन करेगा, उसका कल्याण ही होगा। इसलिए कह रहे हैं महाराज जी, सत पुरुषार्थ जीवन उन्नति के देने वाला है। तो जो सत पुरुषार्थ है, ये इस प्रकार हमसे करके, हम उसको करके इस शास्त्र का सबसे सर्वोत्तम लाभ हम उठा सकते हैं। अन्यथा जो प्रतिदिन प्रार्थना का शब्द होता है, जो प्रतिदिन वैराग्य वाणी का शब्द होता है, ये सुनकर के दूसरे कान से न जाने कितने प्रेमी निकाल देते हैं। लेकिन दास के पास फोन आता है और कहते हैं कई प्रेमी कि जो वाणी है वो रिकॉर्डेड वाणी भी सुनते हैं, हम हमसे मांगते भी हैं, और वो रिकॉर्डेड वाणी और यहाँ पर जो इस समय नित्य प्रति सत्संग का प्रवाह चल रहा है, उसमें जो वाणी सुन रहे हैं, उस वाणी से बहुत प्रेमी लाभ भी उठा रहे हैं। क्योंकि प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन स्वाध्याय करना शायद किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम ऑनलाइन देख लेते हैं, उसमें केवल एक उंगली से हम दबाते हुए पूरी वाणी का श्रवण भी कर लेते हैं। आज 13 अप्रैल है। हम सतगुरुदेव जी महाराज को हृदय से नमन करते हैं, उनके लिए दंडवत करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। वो हम सब पर कृपा करें। भगत बनारसी दास जी के चरणों में भी साष्टांग दंडवत है कि उनकी कृपा से हम सबको ग्रंथ प्राप्त हुआ। हम सभी पर सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा बनी रहे, बरसती रहे, और हम सब अपना कल्याण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।